बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और सियासी गैर अहम और अहम ख़बरों के साथ पाकिस्तान में सियासत में लगता है कोई अहमियत नहीं रही। सियासत के एक ही असूल रहा है कि इसमें असूल कोई नहीं रहा। नाज़रीन, मौजूदा हुक्मरान 13 जमातों का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी मुस्तमर इमरान खान को चैलेंज करते थे कि आप में इतनी हिम्मत है, ताकत है, तो आप पंजाब और KPK की असम्बली तहलील करें, जिस पर इमरान खान ने जुर्रत करते हुए दोनों असम्बली तहलील करने का ऐलान किया तो हुकूमती इत्तेहादों में घबराहट फैल गई। ये क्या हुआ? हम तो 2018 के इलेक्शन के बाद बुलंद व बाला दावे करते रहे कि फौरी तौर पर इस्तीफ़े दें, लेकिन हमारे किसी रुकन असम्बली यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें, किसी एक रुकन ने जुर्रत नहीं की, अपने लीडर की क़यादतशिप की बात नहीं मानी। यहाँ तक कि मरियम नवाज साहबा ने 2 रुकन के असम्बलियों के अरकान असम्बली के जो कौमी असम्बली के पास स्पीकर गए, उन्होंने कहा उनके जाके मुंह पर मारा, वो जाके मिन्नतें करते रहे, हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। लेकिन इमरान खान को क्या ऐसा है कि वो 9 अप्रैल के बाद अदम एतमाद के बाद अपनी मूवमेंट चलाते रहे, अवामी राब्ता मुहिम दिन ब दिन बढ़ाते रहे। जब हुकूमत ने उन पर मुकदमात की भरमार कर दी, यहाँ तक कि कातलाना हमला भी हो गया उन पर, नहली से लेकर गिरफ्तारी की तलवार आज तक लटक रही है, लेकिन बिलाखिर इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद ले जाने की बजाय पंजाब असम्बली, KPK असम्बली बशमूल पूरे पाकिस्तान में अपने अरकान असम्बली का इस्तीफ़े देने के ऐलान कर दिया और कहा कि वो KPK और पंजाब असम्बली तहलील कर रहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ र्यूमर्स आती रही, परवेज़ इलाही साथ होंगे नहीं होंगे, साथ होंगे नहीं होंगे, इस किस्म की बातें गर्दिश करती रहीं। लेकिन इमरान खान साहब आईनी रास्ते पर चलते रहे और ये बात पर कायम रहे कि मैं इस्तीफ़े दूंगा। इस दौरान मुख्तलिफ स्टेप आते रहे, पर इमरान खान ने कहा मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरानों से निजात दिलाने के लिए, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए, मुल्क को एक साफ जमहूरियत देने के लिए और माजी में डिक्टेटरों पर अजारादारी ख़त्म करने के लिए हमें कुछ कुर्बानियाँ देना होंगी। उस पर वो टल गए। पहले तो जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत हर रोज़ बुलंद व बाले दावे करती थी कि आज इमरान खान असम्बली तहलील करे, कल इलेक्शन कर देंगे, उन्होंने गिरगट की तरह अपना रंग बदला। उन्हें ये याद ही नहीं रहा कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, उनकी ऑडियो हर जगह मौजूद है। वो इस तरह अपनी बात से मनरफ होंगे तो लोग कहेंगे इसकी ज़बान नहीं है, ये सच्चा पॉलिटिशियन नहीं है, ये इक़्तिदार के लिए है, ये ताकत नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर उन्होंने कहा हम मशरूत या मज़ाकरत नहीं करेंगे। असल वजह यह है कि उन्हें बादिउल नज़र में जितने सर्वे आए हैं उनका ख्याल है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। क्योंकि उनका लीडर नवाज शरीफ मुल्क से इलाज की गरज से गए और वापस ही नहीं आए। दोयम मरियम नवाज गई, वो भी वापस नहीं आई। ना इन सूरत हाल में इमरान खान के बारे में अपोजिशन ने उनका यू टर्न का लकब दिया और कुछ बातों से उन्होंने दावे किए, लेकिन वो इसको इलेक्शन स्ट्रेटेजी कहते हैं, हिकमत अमली कहते हैं कि नहीं, ये यू टर्न नहीं है। 2 रोज़ कबल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि कमर जवेद बाजवा को एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी, इस पर हम पशेमां हैं, शर्मिंदा हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए था। वो शख्स हमें और हुक्मरान यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को डिच करता रहा उनके बकौल। यही लफ्ज़ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कह दिए। उन्होंने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को, कमर जवेद बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना बहुत बड़ी गलती थी। ये उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ किया।
लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ उन्होंने इतराफ़ कर लिया। और ये निजी महफिलों में अरसा दराज से कह रहे थे कि उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने उन्हें मजबूर किया कि कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दो, क्योंकि कमर जावेद जब बाजवा उनके पास आते थे तो उनके बन जाते थे, जब वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के पास जाते तो उनके बाद जाते थे। वो इमरान खान के बकौल डबल गेम खेलते रहे, लेकिन इमरान खान को उसमें नहीं आना चाहिए था। असूलन उस वक्त जो सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ थे उसको तैनात कर देते तो आज शायद इक़्तिदार उनका होता। लेकिन इमरान खान तब भी ये नहीं समझे जब उन्होंने एक्सटेंशन दी। चलो इमरान खान के साथ तो उस वक्त इमरान खान के बकौल उनके मसाली तल्लुकात थे, लेकिन इमरान खान को अपोजिशन, उस वक्त की अपोजिशन यानी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान समेत पीडीएम ने क्यों वोट दिए? वो तो जेलों में थे। असल में उस वक्त ही एनआरओ तय हो चुका था कि नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जाएंगे। आपको याद होगा बार बार मौलाना फजलुर रहमान को नैब बुला रही थी कि नैब उसको नहीं बुलाएगी, इसीलिए 3 लॉन्ग मार्च हुए। एक तरफ इमरान खान को मीठी गोलियां देते रहे, दूसरी तरफ नवाज शरीफ आसफ अली जरदारी को कहते रहे तुम्हारे भी केस ख़त्म कराऊंगा। और इस दौरान बदकिस्मती है जिस मुल्क में सियासी जमातों के वज़ीर आज़म को 172 वोट नहीं मिलते, वहाँ 325 साढ़े 350 आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पर दोनों ने गलतियाँ की और वोट दिए। नवाज शरीफ ने उस शख्स को वोट दिए, पीपल्स पार्टी ने, मौलाना ने उन साहब को वोट दिए, कमर जावेद बाजवा साहब को, जो के बारे में वो कहते थे ये फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे 2018 के बाद। लेकिन सियासतदान अपने लाइल्मी में या इल्म दानिस्ता या गैर दानिस्ता अपने मफाद के लिए उन्हें एक्सटेंशन देंगे और उसका अंजाम पीडीएम को तो फ़ायदा हो गया। उनके तमाम केस कमो बेशतर ख़त्म हो गए जैसे ही शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इक़्तिदार पे बरजमा हुए। उससे पहले एक्सटेंशन के वोट पे नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। मोहतरमा मरीम नवाज के बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। नवाज शरीफ का केस भी अमलन ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस दौरान वफाक में हुकूमत तब्दील कर दी गई और पंजाब में पीटीए की इत्तेहादी हुकूमतें रहीं। इस पर बहुत सारी क्या सराइयाँ आती रही कि क्या इमरान खान का साथ काफ लीग देगी, लेकिन बिलाखिर परवेज़ इलाही साहब ने कहा वो 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे और असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ये ऐलान, थोड़ी सी तल्ख बातें होंगी, कुछ सियासतदानों कुछ वर्करों को नहीं पसंद आएंगी, लेकिन नहायत अदब एहतराम से सहाफ़ी एक जिस दिन पार्टी का किसी एक जमात का भी तर्जमान हो गया तो उसको साफ़त करने का हक नहीं रहता। इमरान उसको किसी भी सियासी जमात का तर्जमान बन जाए तो उसे सहाफ़ी नहीं होना चाहिए, बेहतर है वो जमात ज्वाइन करे, उसका हक है जिसको मर्जी कहे। सहाफ़ी का काम है जो कुछ हो रहा है मनोअन आपके सामने तहकीक करके सामने ले आए, फैसला आप करें। आपका लीडर नवाज शरीफ है, मोहतरम इमरान खान साहब हैं, आसफ अली जरदारी साहब हैं, लेकिन अवाम का काम हक़ाइक़ है। लेकिन इमरान खान को ये धोखा दिया गया कि कमर जावेद बाजवा उनके साथ हैं, उनको देंगे, लेकिन 9 अप्रैल को से पहले हमारे साल मेरे इन्फॉर्मेशन में जब DGISI की तब्दीली की गई, फैज़ हमीद साहब को उनके ओहदे से तब्दील किया गया और दूसरे आर्मी DGI से तैनात की, और इमरान खान ने इस पे 1.25 महीना या 1.5 महीना जान के आर्डर नहीं किए। उसमें अदारे और इमरान खान के दरमियान खिंचाव बहुत बढ़ गया था। उससे पहले इमरान खान की एक दलेराना पॉलिसी का भी जिक्र करना ज़रूरी है कि उन्होंने एयरबेस लेने पे इमरान खान को एब्सोल्युटली इनकार किया तो इंटरनेशनल पावरें ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ थी, क्योंकि अमेरिका के अफ़गानिस्तान के जाने के बाद वो पाकिस्तान को माजी की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी, पर उसमें इमरान खान ने नहायत बेहतर फ़ैसला किया। लेकिन इमरान खान को ट्रैप करवाया गया, उन्हें एक्सटेंशन दिलवाई गई। अब उन्होंने बिलाखिर परसों असद कैसर ने अब उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी, मुझसे धोखा हुआ। दोनों तरफ वो खेल रहे थे। नहीं, इमरान खान साहब
कुछ हक़ाइक़ तल्ख़ हैं। क्या उस वक़्त के DGISI ने आपको कुछ मालूमात दी कि नहीं दी, इसका फ़ैसला आप खुद करें। वो मालूमात ठीक थी या गलत, इसका फ़ैसला भी आप खुद करें। असूलों पे जो लीडर चलते हैं, अब भी आप लीडर, अब आपकी जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, मैं आपकी हुकूमत में आपका नाक़िद रहा हूँ। जहाँ जहाँ मैंने खामियाँ देखी निशानदेही की, पर 9 अप्रैल के बाद आपने दलेरी का मुजाहरा किया। आप दर्जनों मुकदमत हुए, खौफज़दा नहीं हुए। आपको गिरफ्तार करने की लातदाद कोशिश की, इमरान खान खौफज़दा नहीं हुआ। इमरान खान पर झूठे मुकदमत दर्ज हुए, आप खौफज़दा नहीं हुए। FI और नैब ने आप पर गैर आईनी चढ़ाई की, आप खौफज़दा नहीं हुए। यहाँ तक कि आपकी ज़िंदगी के ख़त्म हो करने के लिए, आपको कत्ल कराने के लिए कातलाना हमला हुआ, पर आप खौफज़दा नहीं हुए। आपने बहादुरी से जमहूरी अमल जारी रखा। लेकिन आपने अचानक कह दिया कि मुझे दोबारा मौका मिले तो उस्मान बुज़दार। तो उस्मान बुज़दार क्या मेरिट पे है? कौन सा ऐसा वज़ीर आला है जिसके पीछे उस्मान बुज़दार ने उससे कम करप्शन की हो? मुझे उसका नाम बता दीजिएगा और TV पे हम बात करेंगे कि उस्मान बुज़दार ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर, ये अपोजिशन लीडर उस वक्त के हमजा शहबाज, और ज़ुबान ज़दे आम ये ख़बरें हैं कि पैसे कमाए करोड़ों अरबों रुपये। लेकिन ये आपका हक़ है, उसको दोबारा आप वज़ीर आला लगाएं। लेकिन मेरा भी बींगे साफ़ी हक़ है, जो हो रहा उसकी निशानदेही करो। बदकिस्मती है, अब सहाफ़ियों के पसंदीदा सियासतदान हैं, सियासतदानों के पसंदीदा सहाफ़ी हैं। जो कभी हमें निसार उस्मानी या सीनियर साफ़ी कहते थे, बेटा आप किसी एक जमात के तर्जुमान नहीं, आप अपनी राय का इजहार दें। और यह मेरी, जिस तरह मैं अपनी राय का इजहार दे रहा हूँ, मेरे दीगर तमाम साफ़ियों को उतना ही हक़ है। वो मेरी बात से 1000 दफ़ा इख्तलाफ करें, मैं उनका एहतराम करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब, आपको नए इलेक्शन लेने के लिए अगर आपने पूरे मुल्क में कराने हैं तो जल्द फैसला करना होगा। 15 या 20 दिसंबर से आप आगे गए तो ये इलेक्शन आपको अगले साल 23 सितंबर से पहले नहीं मिलेंगे। अब भी आपको लोग कुछ टाल रहे हैं, आप में हिम्मत भी है, आपका अज़म भी जवान है, आप करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लगड़ बगड़ आपको इस्तेमाल करें। फैसला आपने करना है। आज इस वक्त 4 दिसंबर 1922 तक आप मकबूलियत के ग्राफ में बुलंदी पे, और आपको इलेक्शन तमाम गैर जनरल के करें हराना नामुमकिन है। लेकिन आपने देर की तो पिछले साल दिसंबर में इस वक्त आपकी मकबूलियत का आलम ये नहीं था। मैंने तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे, चाहे PTI के रहनुमा या कारकुन हैं, या पीपल्स पार्टी के हैं, या मुस्लिम लीग नून के हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, जमात इस्लामी के हैं। नाज़रीन, सियासत में इक़्तिदार की हवस तो अपनी जगह, लेकिन असूल भी होता है। जो असूलों पे रहता है तारीख़ में वो ज़िंदा रहता है। अरशद शरीफ को भी दबाव डाला गया था। अरशद शरीफ ने अपनी मशहूरी के लिए एक मौक़िफ़ नहीं अपनाया था, वो एक बावकार शख्सियत था। उसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी बेपनाह प्रोग्राम किए हैं, बेपनाह, मैं सबूत दे सकता हूँ। नवाज शरीफ पर भी की हैं, जरदारी पर भी की हैं, मुशर्रफ पर भी की हैं। उसका एक मौक़िफ़ था, उसने बयान किया, लेकिन उसको शहीद कर दिया गया। अब मेरी दोबारा चीफ जस्टिस से हज़ारों करोड़ों लोगों ने मुकर्रर किया अरशद शरीफ की शहीद के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। इमरान खान साहब, अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो 15 से 20 मार्च से पहले असम्बली ये तहरीर कर दें, वरना आपके खिलाफ एक और जाल बिछा दिया गया है। फैसला आपने करना है। मेरी PDM की क़यादत से गुजारिश है, आप तो इस असम्बली को 2018 के इलेक्शन को जाली, फ्रॉड, धोखा कहते थे। अब फिर वज़ारत उज़्मा मिलने के बाद आपका मौक़िफ़ क्यों तब्दील हो गया? आप लीडर हो, लोग आपको फॉलो करते हैं। इस तरह मौके मौके पर अपनी राय बदलना और मफादात के लिए आवाम को तर्क करके ताकतवरों को खुश करना जमहूरियत के मुनाफी है, जमहूरियत के असूलों के ख़िलाफ़ है। जुल्फ़कार अली भुट्टो अच्छे थे, बुरे थे, लेकिन उन्होंने डिक्टेटर से हाथ नहीं मिलाया और फांसी, और तारीख़ उन्हें इसी तरह याद करेगी। हर एक की राय मेरे से ज़्यादा काबिल एहतराम सहाफ़ियों की राय काबिल इज़्ज़त है। मैंने जो अपनी राय थी इमरान खान के लिए, जनवरी में हालात टफ करने की कोशिश की जाएगी। कल क्या होगा गैब का इल्म अल्लाह के पास है। पाकिस्तान जिंदाबाद।